अगर आज इनसे हम इसका महत्व नहीं जानते तो शायद हमें भी नहीं पता होता कि ये पत्थर कितनी कीमती है। इससे हम एक ड्राइंग बना सकते हैं, इससे हम एक चित्र का बना सकते हैं। हमें नहीं पता था कि लाल पत्थर जो देखिए हमारे हाथ में, ये एक लाल पत्थर है। और ये देखिए, एक बार मेरे हाथ में इस रंग को लगाइएगा, मेरे हाथ में लगाइएगा, और ये देखिए इस रंग की खूबसूरती। ये जो मिट्टी, ये जो ईंट की कलर है, मैरून कलर जिसे हम बोलते हैं, देखिए मेरे हाथ में आपको दिखाई देगी। ये देखिए, ये इतनी खूबसूरत कलर अगर हम पत्थर से निकाल पा रहे हैं तो ये है झारखंड की खूबसूरती। लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस समय ना बाबूजी का धंधा पानी कुछ काम धंधा चलता था और ना ही मेरा पेंटिंग बिकता था, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ आएंगे तभी तो मेरा पेंटिंग बिकेगा, जब यहाँ सेंटर ही बंद था। तो लेकिन हम अपना हौसला नहीं हारे, बैठ के काम करते रहे। ये ब्लू कलर जरूर दिखाइएगा हमें। ये देखिए, क्या आपने सोचा था कि कभी पत्थर से इस तरह के रंग निकल सकते हैं और पेंटिंग की जा सकती है? धीरे धीरे ऐसे चलते रहा, क्योंकि मुझे तो फैमिली चलाना नहीं पड़ता था। मेरा बाबूजी लेबर मजदूरी कुछ भी करके अपना संसार को मेंटेन कर ही लेते थे। हम फ्री थे, इसीलिए ही सीख पाए। हम लोग 5-6 आदमी ही अभी इसके ऊपर रुचि रखे हैं, लेकिन उन लोग भी क्या करता है कि जब इस काम से अपना परिवार नहीं चलता है, जब उन लोग का भी मतलब अपना फैमिली नहीं चला पाते हैं, तो कोई दूसरा काम में चले जाते हैं। जैसे मजदूरी हो गया, जैसे अभी धान कटाई का समय चल रहा है, किसी के भी खेत में अगर काम करते हैं तो 200 रुपया उन लोगों को मजदूरी मिलता है। ये सेंटर को भी देखभाल करता हूँ, साथ साथ में बैठ के अपना काम भी करते रहता हूँ। और अगर कोई टूरिस्ट यहाँ पहुँचते हैं तो 2-1 पेंटिंग अगर बिक जाए, उसी आस में यहाँ बैठे रहता हूँ सारा दिन। नमस्कार, जोहार, मैं अभिषेक अपने एडिटर महोदय के साथ आज आमाडूबी पानीजिया टूरिज़्म सेंटर, जो हमने आपको बताया था कि हम धालभुंग गढ़ प्रखंड के पानीजिया गांव में स्थित जो टूरिज़्म सेंटर है झारखंड सरकार का, वहाँ पे मौजूद हैं। और हमारे साथ यहाँ पे जो कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, किशोर जी, वो मौजूद हैं। और उनकी भी कहानी हमें जाननी बहुत ज़रूरी थी। झारखंड में आप जानते हैं कि पैटकर कला जो है, पैटकर कला को लेके यहाँ पे विलुप्त होती ये कला है, जिनको आज के युग में भी इनके दादा के समय से ये जो कला है वो चली आ रही थी। और उसके बाद अब ये कम से कम करीब कितने सालों से कर रहे हैं? मैं 7-8 साल से कर रहा हूँ। करीब 7-8 साल से इन्होंने इसको संभाल के रखा है, इसको जीवित रखा है। जानेंगे इनकी कहानी इस वीडियो में, और देखते रहिए इस वीडियो को आगे जानने के लिए कि क्या है इनकी कहानी। तो सबसे पहले तो सोशल संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बताइएगा, प्रेरणा कहाँ से मिली इस कला को? क्योंकि आजकल के युग में तो बच्चे कहीं बाहर जाके काम करना पसंद करते हैं, बड़े शहरों में, बड़े राज्यों में जाके काम करना पसंद करते हैं। और आपने क्यों अपने जो दादा परदादा के टाइम से कला जो चलते आ रही थी, पैटकर कला जो आपकी है, उसको संजोने का आपने किस तरह मन में ठाना? देखिए सर, हम जब स्कूल जाते थे बचपन से ही मेरा मतलब इसके पीछे शौक़ था। दादाजी बैठ के बनाते रहते थे आम के पेड़ के नीचे, तो देखते थे और जो पढ़ाई लिखाई का जो कागज़ होता था उसी में बनाते थे। मेरा शुरू से इसके पीछे लगाव रहा। जब थोड़ा थोड़ा करके सीखते गए, दादाजी तो गुजर गए, गुजर जाने के बाद भी मतलब मेरा इसके पीछे रुचि हटा नहीं। 2003 साल में बिष्टुपुर जमशेदपुर से कला मंदिर नामक एक संस्था आया हमारे गांव में, और आने के बाद हम लोगों को गुरु शिष्य परंपरा द्वारा एक बार ट्रेनिंग करवा दिया गया। उसमें लगभग 20 से 25 लोगों ने ट्रेनिंग लिया था, महिला लोगों ने भी ट्रेनिंग लिया था। उससे 2-4 ही आर्टिस्ट निकल पाए। उन लोग भी कुछ दिन काम करने के बाद क्या हुआ कि उन लोग भी छोड़ दिया, इसके पीछे उतना रुचि नहीं डाला। लेकिन मेरा क्या हुआ कि इतना मेरा इसके ऊपर लगाव आ गया कि हम
कभी ये ना सोचा कि हम बाहर जाके कुछ काम करेंगे या कुछ दूसरा काम में रुचि डालें। इसी काम के पीछे हम लगे रहे। धीरे धीरे करते करते मेरा हाथ भी साफ़ होते गया, पहले से बहुत अच्छा बनाने लगे। उसके बाद लोग जब यहाँ पे टूरिस्ट लोग घूमने के लिए आते हैं, रात को ठहरते हैं, उन लोग जब देखते हैं कि ये लड़का बैठ के बना रहा है, नेचुरल कलर से खुद पत्थर उत्थर चुन के मतलब घिस घास के कलर बना के काम कर रहा है, तो उन लोगों का भी एक अपने अंदर में लगा कि नहीं, हमको एक दो पेंटिंग इनसे ख़रीदना चाहिए ताकि इनका जीवनी सही से चल पाए। तो धीरे धीरे ऐसे कभी कभार एक दो पेंटिंग बिक जाता था, उससे हम कागज़ उगज लाते थे। मेरे पास तो कागज़ लाने का भी पैसा नहीं था और उसी कागज़ में काम करते रहते थे। धीरे धीरे ऐसे चलते रहा, क्योंकि मुझे तो फैमिली चलाना नहीं पड़ता था। मेरा बाबूजी लेबर मजदूरी कुछ भी करके अपना संसार को मेंटेन कर ही लेते थे। हम फ्री थे, इसीलिए ही सीख पाए। तो जब धीरे धीरे ऐसे करते रहे, अचानक लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस समय ना बाबूजी का धंधा पानी कुछ काम धंधा चलता था और ना ही मेरा पेंटिंग बिकता था, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ आएंगे तभी तो मेरा पेंटिंग बिकेगा, जब यहाँ सेंटर ही बंद था। तो लेकिन हम अपना हौसला नहीं हारे, बैठ के काम करते रहे और करते करते अभी भी चल रहा है। लेकिन हम लोगों का जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो सही मार्केटिंग का। अगर हम लोगों का सही मार्केटिंग, यानी कि जो हम लोग काम कर रहे हैं ये सही जगह पे बिकने का, एक सही मजदूरी मिलने का अगर हम लोगों का सिलसिला जारी हो जाए तो ये काम विलुप्त नहीं होगा, ये सालों साल जीवित ही रहेंगे। देखिए, इनकी सबसे बड़ी दिक्कत तो पहले तो इन्होंने अपने जो कला है उसको संजोया पिरोया और उसको अभी तक ज़िंदा रखा है, दादा परदादा के समय से चले आ रही। पाटकर जो चित्र है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चित्र में सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे नेचुरल कलर, अगर हम आपको बताएं तो नेचुरल कलर दिखाइएगा एक बार। नेचुरल कलर जो है, नेचुरल कलर जैसे कि ये वाला, ये देखिए ये पत्थर वगैरह से इसे बनाया जाता है, पत्थर घस के, यहाँ पे पत्थर घस के उसके बाद रंग से, और ये देखिए अनेक साइज़ के ब्रशेज़ यहाँ पे हैं और उसके द्वारा इन्हें तैयार किया जाता है। तो झारखंड सरकार से मैं बस ये पूछना चाहूँगा, जो कला और संस्कृति विभाग होगा उससे ये पूछना चाहूँगा कि क्या हमारे झारखंड के जो वेबसाइट है उस पर इस तरह की चित्रों के खरीद और बिक्री के लिए कोई साइट नहीं है? क्या उनको उस स्थान में, जो झारखंड सरकार की वेबसाइट है वहाँ पे एक स्थान नहीं मिलना चाहिए इन जैसे कलाकारों के, कि ये अपना जो कलाकृति हैं वो बेच सके? अभी इनसे पहले जब हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे तो ये कहते हैं कि हमें फ़ोन आता है, हम लोगों को वहाँ पहुँचाने जाते हैं उन्हें अपने यहाँ से, और हमें हमारा भाड़ा भी लगता है, सब कुछ भी लगता है, और जो मूल्य इनको मिलता है एक पेंटिंग का, इनके मेहनत का, वो भी इनके लिए पूरा नहीं पड़ पाता है अच्छे तरीके से। तो क्या झारखंड सरकार को यहाँ पे स्पीड पोस्ट जैसी सर्विसेज को नहीं लाना चाहिए ताकि ये बंदे जो हैं यहाँ से अपने जो ये कलाकृतियाँ हैं उन्हें अच्छे तरीके से जो डिलीवरी जहाँ पे इनके पहुँचाना चाहिए वहाँ पहुँचा पाए? हमें और एक चीज़ आपसे जानना था कि आप तो इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से बना लेते हैं, और भी गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों में रुचि रखते हैं आपके आमाडूबी गांव में? सर हम लोग अभी लगभग 6 आदमी है। सुभाष चित्रकार, अनिल चित्रकार, इन दोनों का मतलब 60 साल से ऊपर हो गया है। अनिल चित्रकार तो आँख से देख नहीं पाते हैं। सुभाष चित्रकार जी लगभग अभी भी एक दो पेंटिंग बनाते ही हैं। मोनी चित्रकार है और गणेश गायन है, और हम लोग 5-6 आदमी ही अभी इसके ऊपर रुचि रखे हैं। लेकिन उन लोग भी क्या करता है कि जब इस काम से अपना परिवार नहीं चलता है, जब उन लोगों का भी मतलब अपना फैमिली नहीं चला पाते हैं, तो कोई दूसरा काम में चले जाते हैं। जैसे मजदूरी हो गया, जैसे अभी धान कटाई का समय चल रहा है, किसी के भी खेत में अगर काम करते हैं तो 200 रुपया उन लोगों को मजदूरी मिलता है। और यहाँ बैठ के अगर बनाते रहेंगे तो एक पेंटिंग बनेंगे, एक पेंटिंग बनने के बाद जब वो बिकेगा ही नहीं, कोई कस्टमर को मतलब आदमी, हम लोग क्या है कि हम लोग बहुत ही गरीब परिवार से हैं। हम लोग का क्या है कि तुरंत रोजगार हो और उसी पैसा से हम लोग अपना जीवन यापन करें, इसीलिए हम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अभी भी हमारे गांव में 5-6 आर्टिस्ट इस पे काम कर रहा है। और एक सवाल हमारा और रहेगा कि आपने कभी ऑनलाइन पोर्टल और बाकी जगहों पे ये सब पेंटिंग को बेचने का कोशिश नहीं किया? सर पहली बात तो ये है कि ऑनलाइन पे हम लोग मतलब संस्था के लोग ऑनलाइन में डालते हैं, हमारे पास आते हैं, जब उन लोग देखते हैं बहुत सारा पेंटिंग बना हुआ है तो उन लोग कहते हैं कि आप लोगों को जैसे सही मार्केटिंग मिले, रोज़गार मिले, फ़ोटो खींच के उसमें डालते हैं। पर ऑनलाइन से आज तक मेरा सेल नहीं हुआ है और हम खुद से तो इसको नहीं करते। तो देखिए, झारखंड सरकार के जो कला और संस्कृति विभाग है उनसे हमारी यही गुजारिश रहेगी कि इस पेंटिंग को कम से कम आप अपने जो वेबसाइट है उस पर रखिए, एक
ऐसा वेबसाइट डेवलप करिए जहाँ पे कम से कम इस तरीके की जो विलुप्त होती हुई पेंटिंग है उसको बचाया जा सके, और उसमें झारखंड सरकार की बहुत बड़ी सहयोग होगा। हम चाहेंगे कि यहाँ के जो भी विधायक हैं, सांसद हैं, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं और जो एसडीओ हैं, उनको कम से कम यहाँ पे ध्यान देना चाहिए इस तरह की। आपने इतना बड़ा एक टूरिज़्म सेंटर खोला है, और उस टूरिज़्म सेंटर की जो बदहाली है वो तो हम देख ही रहे हैं। देखिए, जो भी सोशल संवाद के दर्शक है, ये मेरे हाथ पे आप 3 पत्थर देख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। आज के युग में बच्चों को जब माँ बाप घर से बाहर निकलते हैं और बच्चे रोते हैं कि कलर चाहिए, तो माँ बाप दुकान में जाते हैं और क्रेयॉन्स और बाकी कई कंपनियों के कलर अवेलेबल हैं, जो बच्चे आते हैं और अपने सीधा अपने कॉलेज के और स्कूल के ड्राइंग बुक में वो ड्राइंग करके, उनको इसका महत्व नहीं पता है कि इस कला से जुड़ी हुई कितनी चीज़ें हैं जो हमने कहीं खो चुकी हैं। क्योंकि आजकल के बच्चे जहाँ तक आप देखते हैं कि मोबाइल और बाकी चीज़ों में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, वहीं पे देखिए एक नवयुवक है। आपकी उम्र क्या होगी सर? 26 साल उम्र है। देखिए 26 साल के नवयुवक हैं, अपनी कला के प्रति इतने दृढ़ हैं, इतने निश्चित हैं कि हमें मतलब उनको अपनी कला को बचाने के लिए चाहे कहीं भी जाना पड़े। आज उनके पास हमें वो दिखा रहे थे कम से कम 15 से 20 सर्टिफिकेट होंगे अलग अलग राज्यों के, अलग झारखंड सरकार के हो गए, मध्य प्रदेश के हो गए, बाकी बहुत सारे राज्यों के सर्टिफिकेट उनके पास है। तो ये कोशिश कर रहे हैं इसको बचाने की, और हम कम से कम उसमें एक हाथ आगे बढ़ा के उनकी मदद कर सकते हैं। जितने भी दर्शक हमारे इस वीडियो को देखेंगे, हमारी एक ही गुजारिश रहेगी कि हम इनका फ़ोन नंबर आपको ज़रूर देंगे, इनका पूरा एड्रेस आपको ज़रूर देंगे। कम से कम यहाँ पे आएँ और ये चित्र खरीदें और इनकी मदद करें, इस कला को बचाने में इनकी मदद करें, इनका परिवार चलाने में इनकी मदद करें। क्योंकि हमने दिखाया कि ये जिस घर में रहते हैं वो अभी भी मिट्टी का घर है, और अगर ये झारखंड की संस्कृति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो कम से कम एक कदम हम आगे बढ़ा के, एक हाथ हम आगे बढ़ा के इनकी जो संस्कृति है उसको बचाने की कोशिश हम ज़रूर कर सकते हैं। और ये मेरे हाथ में आप देखिए जो पत्थर हैं, ये पत्थर का महत्व शायद हमें भी नहीं पता होगा। अगर आज इनसे हम इसका महत्व नहीं जानते तो शायद हमें भी नहीं पता होता कि ये पत्थर कितनी कीमती है। इससे हम एक ड्राइंग बना सकते हैं, इससे हम एक चित्र का बना सकते हैं। हमें नहीं पता था कि लाल पत्थर जो देखिए हमारे हाथ में, ये एक लाल पत्थर है, और ये देखिए एक बार मेरे हाथ में इस रंग को लगाइएगा, मेरे हाथ में लगाइएगा, और ये देखिए इस रंग की खूबसूरती। ये जो मिट्टी, ये जो ईंट की कलर है, मैरून कलर जिसे हम बोलते हैं, देखिए मेरे हाथ में आपको दिखाई देगी। ये देखिए, ये इतनी खूबसूरत कलर अगर हम पत्थर से निकाल पा रहे हैं तो ये है झारखंड की खूबसूरती, ये है झारखंड में रहने वाले लोगों की खूबसूरती। और यहाँ पे जो लोग ये और एक कलर, ये देखिए, ये देखिए बॉडी कलर, ये बॉडी कलर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखने की कोशिश करिए। देखिए अलग अलग तरह के, और अगर कुछ कलर आप दिखा पाए मिट्टी की जो हम अपने दर्शकों को दिखाएं, हाँ ये ब्लू कलर ज़रूर दिखाइएगा हमें। ये देखिए, क्या आपने सोचा था कि कभी पत्थर से इस तरह के रंग निकल सकते हैं और पेंटिंग की जा सकती है? खूबसूरती और कला की कोई सीमा नहीं होती है, और हम तो यही चाहेंगे कि इस तरह की कला को संजोया जाए, इस तरह की कला को ज़्यादा प्रमोट किया जाए। और हम कोशिश करेंगे कि इनकी जो सारी पेंटिंग्स इन्होंने बना के रखी है वो हमारे माध्यम से बिक जाए। और हम अपने सारे दर्शकों को एक बार ज़रूर विनती करेंगे कि आगे बढ़िए। झारखंड की संस्कृति है कि योजनाएं होती हैं, ठीक है। आप तो एक किसान के बेटे हैं, किसान भी होंगे। सरकार की नहीं है सर, हम मजदूर के बेटे हैं। हाँ, मजदूर के बेटे हैं। तो आपकी खेती है? नहीं, खेती नहीं है। नहीं, खेती बाड़ी कुछ नहीं है। खेती बाड़ी कुछ नहीं है। हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं वो भी रैयती ज़मीन नहीं है, हम लोग सरकारी बंदोबस्ती ज़मीन पर बैठे हुए हैं। तो ये जो आप ये कला केंद्र आप संभाल रहे हैं, ठीक है, ये कला केंद्र आपको संभालने के लिए सरकार ने दिया है कि यहाँ एसडीओ साहब ने? नहीं, यहाँ तो कला केंद्र संभालने के लिए हम लोग का एक समिति बना हुआ है, मतलब ग्रामीण 10 आदमी से। उसका जो सचिव महोदय है ग्राम प्रधान कमलकांत गोभी जी है, और अध्यक्ष नादुराम बेसरा जी। इसी प्रकार से लोग हैं, इसमें से एक सदस्य बोलिए, एक मेंबर के रूप में मैं भी हूँ। लेकिन मैं ये काम करने के कारण मेरा बहुत ज़्यादा ये सेंटर पर रुचि रहा, और सुबह से शाम तक मैं यहीं रहता हूँ। ये सेंटर को भी देखभाल करता हूँ, साथ साथ में बैठ के अपना काम भी करते रहता हूँ। और अगर कोई टूरिस्ट यहाँ पहुँचते हैं तो 2-1 पेंटिंग अगर बिक जाए, उसी आस में यहाँ बैठे रहता हूँ सारा दिन। ये जो पैटकर कला है, ठीक है, आपने बताया कि आपके दादा के समय से आप इसको देखते आ रहे हैं। कुछ स्क्रॉल पेंटिंग वो करते थे, तो करीबन
कितने साल हो गए होंगे, और स्क्रॉल पेंटिंग के बारे में भी हमें ज़रूर बताइएगा। सर देखिए, दादाजी क्या था कि दादाजी लंबे लंबे स्क्रॉल पेंटिंग बनाते थे, जैसे कि रामायण महाभारत के कुछ अंश का, माँ मनसा का जो स्टोरी है उसके कुछ अंश का, संथाल लोगों के जीवनी पर, कि उन लोग कैसे भगवान आए, आके उसको चारों तरफ पानी ही पानी मिला, ज़मीन का कोई आकृति नहीं था। उस समय भगवान ने अपना दैविक दृष्टिकोण से दो पक्षी का निर्माण किया, वो दोनों पक्षी उड़ गए। उड़ने के बाद जब उन लोगों को बसने के लिए, खाने के लिए कुछ नहीं मिला, तो फिर वापस भगवान के पास आए। आने के बाद भगवान जल में जितना जल जंतु थे सबको बुलाए। बुलाने के बाद उनमें से केंचुआ मिट्टी लाने में कामयाब हुआ, मगरमच्छ, मछली, केकड़ा सभी भाग लिए बारी बारी से। तो इस तरह से स्क्रॉल पेंटिंग दादाजी बनाते थे। और बनाने के बाद क्या होता था कि गांव-गांव में जाते थे, उसको दिखा के दादाजी गाना भी गाते थे। गाना गा के उसको बढ़िया से संवार के फिर अपना जीवन यापन करते थे। कुछ बाहर से जो टूरिस्ट लोग आते थे, उस तरह की स्क्रॉल पेंट को देख के उन लोग मतलब पुराने टाइम का एक फिल्म बोलिए, टीवी बोलिए, महसूस करते थे, बहुत ज़्यादा प्रसन्नित होते थे। और अभी हम इसलिए नहीं बनाते हैं उस तरह का स्क्रॉल बोर्ड। मैं भी जानता हूँ थोड़ा बहुत कुछ स्टोरी मैं भी बनाता हूँ, बना पाऊँगा, लेकिन बनाने के पीछे क्या है कि एक स्क्रॉल बोर्ड बनाने में 15-20 फीट का लगभग 1.5-2 महीना, 2.5 महीना लग जाएगा मुझे समय। तो अगर वो बिकेगा नहीं, उससे रोज़गार आएगा नहीं, तो मैं अपना परिवार कैसे चलाऊँगा? अभी तो अपना परिवार का जिम्मेवारी आ गया है, अभी मेरे पास 2 पैसा का आमदनी ज़रूरी है। पहले जैसे हम ये कला के पीछे सीख रहे थे, पिताजी अपना परिवार चला लेते थे, लेकिन पिताजी का भी उम्र हो जाने के कारण, अभी मैं भी शादीशुदा हो जाने के कारण, अभी मेरे ऊपर एक जिम्मेवारी पड़ा है कि मुझे इसी कला के माध्यम से 2 पैसा आय व्यय करना है, रोज़गार करना है, जिससे मेरा परिवार चल सके। देखिए, हम आपको पूरा भरोसा देते हैं कि हम आपके पेंटिंग को पूरी सी पूरी कोशिश करेंगे कि झारखंड और जमशेदपुर और आसपास बिहार के जितने भी हमारे दर्शक हैं, चाहे दिल्ली और यूपी, जहाँ भी हमारे दर्शक हैं, आपकी पेंटिंग आपको कॉल करें और आपकी पेंटिंग ज़रूर ख़रीदेंगे। और जब ऐसा कुछ हो तो हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारे माध्यम से आपकी कितनी मदद हुई, और अगर और भी आपको कुछ मदद की ज़रूरत होगी तो हम ज़रूर अपने माध्यम से कोशिश करेंगे कि आपकी ये जो चित्रकला है वो सरकार के उन विभागों तक पहुंच पाए, उन कानों तक पहुंच पाए, उन आँखों तक पहुंच पाए, जिसके बाद इसको अपनी जगह मिल पाए। सोशल संवाद में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप नमस्कार, मेरा नाम किशोर गायन, पाटकार, युवा आर्टिस्ट, गाँव अमाडवी।